नमस्कार दोस्तों। और आई होप कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा होगा और ज़िंदगी हंसी खुशी से बीत रही होगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो कि कोई अछूता नहीं है। हर कोई इस विषय से आपके आसपास ही घिरा हुआ होता है। मेजर रीज़न ऑफ 498A and maintenance case which is being implanted by the ladies or the girls on their husbands और उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर में, उसके कुछ कारणों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसे तो मैंने ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस किया उनमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मेजर रीज़न मैंने जो पाया वो आपके साथ बात कर रहा हूँ, आज शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कि अगर मैं इसी बात को एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि एवरीथिंग दैट यू ओन इन योर लाइफ, हर एक चीज़ जो ज़िंदगी में आप अपनाते हैं या उस जो चीज़ आपको मिलती है, दैट कम्स विथ अ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। जैसे मैंने एक बार सोचा कि अगर कोई बाइक परचेज करना चाह रहा हूं या कोई कार परचेज करना चाह रहा हूं या कोई घर परचेज करना चाह रहा हूं, टिल द टाइम आई एम लिविंग ऑन अ रेंटेड हाउस, इन अ रेंटेड हाउस, जब तक मैं किराए के मकान में रहता हूं तो वहां पे भी मुझे एक किराए का रकम पेमेंट करना पड़ता है। अगर मैं बाइक खरीदने जाता हूं, कार खरीदने जाता हूं, तो मुझे एक रकम देना होता है। बट अबव ऑल दिस, मुझे एक और भी एक्सपेंसेस लगते हैं। जब मैं कार परचेज करके लाता हूं तो मुझे वो एक वन टाइम पेमेंट तो करना ही पड़ता है, साथ में उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में कुछ ना कुछ खर्च देते ही रहना पड़ता है, विच इज एक्चुअली द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मकान के साथ, मकान जब हम बिल्ड करते हैं तो उस समय आपके पॉकेट में हो सकता है 20 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, एंड सो ऑन। तो आप उसके अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से मकान बनाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर कोई मकान, कोई अगर 20 लाख रुपए का बनाता हो और कोई 1 करोड़ का बनाता हो, तो मकान जो है बड़ा बनेगा 1 करोड़ में, 20 लाख रुपए में थोड़ा कम बनेगा, छोटा मकान बनेगा। तो जैसा मकान होगा उसमें मेंटेनेंस के खर्च भी वैसे होंगे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जब हम शादी करते हैं तो शादी के वक्त क्या होता है कि वी हैव सर्टेन एक्सपेंसेस एट द पॉइंट ऑफ मैरिज। जिस समय शादी होती है तो लड़कियों के भी, लड़की वालों की तरफ से भी खर्च किए जाते हैं, लड़कों वालों की तरफ से भी खर्च किए जाते हैं। तो बेसिकली द एक्सपेंडिचर ऑफ मैरिज वहां पे मीट कर जाती हैं। बट वॉट अबाउट द मेंटेनेंस? हर एक रिलेशन, जिंदगी में आपने जो भी रिलेशन हासिल की हो, नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल और गेटिंग मैरिड टू अ मैन, वहां तक सीमित नहीं रह जाती है। आपने जिंदगी में जो भी आपने पाया हो, जो भी रिलेशन पाया हो, मे बी आप शायद अंकल हो, आप शायद आप ब्रदर हो, या फिर आप कुछ हो। आई एम नॉट टॉकिंग कि हर जगह आपको पैसे से ही आपको मेंटेनेंस पेमेंट करना पड़ता है एक रिलेशन को संभालने के लिए, बट देन यू हैव सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जहां पे आप उनको समय देते हैं, जहां पे उनको प्यार देते हैं, वो भी एक मेंटेनेंस है। बट यहां जब आप शादी के जिंदगी में आ जाते हैं तो मेंटेनेंस इज नॉट जस्ट लव। आप एक समय के लिए जिंदगी को सोचते जरूर हैं कि प्यार जो है वो सफिशिएंट होगा मैरिड लाइफ को बढ़ाने में, सुंदर बनाने में। लेकिन everything that comes into your life comes with an expense, जो एक खर्च के साथ आती है। जब आपकी वाइफ आती है तो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। मैं बेसिकली मैरिड मैन के दिमाग में ये बातें डाल डाल रहा हूं क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आप जब मैरिड होते हैं तो देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द लेडी और द गर्ल हु कम्स फ्रॉम अनदर हाउस, जो दूसरे घर से आती हैं, पूरी जिंदगी के लिए छोड़ करके आपके पास आती हैं, जो कि बहुत बड़ा कदम होता है। तो मैं उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जहां तक एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो हर एक का एक अलग खर्च करने का जीवन शैली होता है। अब आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने एक मकान छोटा 20 लाख का भी बना सकते हैं, और आप 1 करोड़ अगर आपके बजट का है तो आप 1 करोड़ में भी बना सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस भी वैसा ही देना होगा। अब आप
और हम ये दोनों को ही जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे डायलॉग्स चलते हैं और बेसिकली इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और मैं चीज़ों को एक छोटा सा डायलॉग आपके सामने रख रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली डायलॉग बट देन इट्स सेड, वेरी वेल सेड, दैट लेडीज आर डेलिकेट सो हैंडल विथ केयर। तो अगर ये डेलिकेट हैं और हैंडल विथ केयर वाली बातें अगर सुनने को मिल जाती हैं कहीं कहीं, तो इट मीन्स कि हम लोग जो विवाह करते हैं, जब शादी करते हैं, तो उनके साथ हमारा रख रखाव और बर्ताव भी सुंदर और सहज होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में हमारा बिहेवियर कुछ नेगेटिव वाला होता हो तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। धीरे धीरे फैमिली लाइफ में हम अंदर आते हैं, वैसी चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है। अब जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इमेजिन करिए कि अगर आपने मारुति 800 लाया है और मर्सिडीज परचेज किया है तो मेंटेनेंस किसका ज़्यादा होता है। तो आप जब शादी करते हैं तो आपको पता होगा कि आपने मारुति 800 परचेज करके लाया है, नॉट एग्जैक्टली परचेज करके, बट आपने जो वाइफ लाया है, आपकी जो वाइफ हैं वो बेसिकली मारुति 800 ब्रांड है या फिर मर्सिडीज ब्रांड है और ऑडी के ब्रांड हैं। बेसिकली ये मैं कहीं भी ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट कंपेयरिंग लेडीज विथ एनी स्मॉल गैजेट्स और एनी इंस्ट्रूमेंट्स, कोई कार से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मेनली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसी चीज़ों को लाएंगे अपने घर पे वैसा आपका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी होगा। एंड अगर ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपने मारुति 800 सोच करके अपने घर पे लाया और मारुति 800 जो है वो अक्सर जो है वो खर्च मांग रही है, मारुति 800 की तरह नहीं, वो मर्सिडीज की तरह खर्च मांग रही है, तो क्या होगा, आपने एक्सपेक्ट किया था मारुति 800 और आपके घर पे आ गया मर्सिडीज। अब आप क्या करेंगे? तो ये जो चीज़ है, देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वन ऑफ द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिकल सेक्टर, जो हर समय जो है खींचातानी मचती रहती है और धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो बहुत बड़ी हो जाएंगी, और जब बहुत बड़ी हो जाएंगी तो एक दिन ब्लास्ट करेगा एंड यू विल ट्राई टू हाइड दीज काइंड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, ताकि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। और ये जो सॉर्ट आउट होने वाली जो बातें होती हैं ये एक्चुअली सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं। और जब शुरुआत में ही अगर इन चीज़ों को अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, खास करके एक ऐसे फ्रेंड के साथ में, नॉट एग्जैक्टली कि जो स्टोरी सुने आपकी और केवल सुन करके इमेजिन करे ओ ऐसा हो रहा है, लेकिन एक ऐसे फ्रेंड के साथ में जो आपकी स्टोरी को सुन करके आपको कुछ सजेशन दे, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे, ऐसे सजेशंस जिसके साथ में आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो थोड़ा धीरे धीरे वो कवर अप होते होते खत्म हो सके, तो ऐसे के साथ में शेयर करें। एंड यू नो व्हाट आई सेड इन डे वन कि मैं आपके साथ, आई एम नॉट जस्ट एन एडवोकेट फॉर यू, मैं एक फ्रेंड की तरह आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं जब इस केस के साथ घिरा था 498A और मेंटेनेंस के केस के तहत, तो मैं भी एक फ्रेंड को तलाशता था और वो मेरा फ्रेंड जो है ही वॉज हिमसेल्फ एन एडवोकेट। तो जब फ्रेंड का जो सजेशन होता है दैट इज नॉट लाइक एन एडवोकेट, और वो सजेशन जो है मेरी जिंदगी में बहुत काम करता है। तो सिमिलरली आई एम हियर टू हेल्प यू, आपको सजेशन देने के लिए। आपके जिंदगी में अगर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से अगर कोई भी छोटी सी भी रूखी सूखी अगर अब चल रही है, जो कि इट माइट टेंड टू अ पोजिशन वेयर योर वाइफ गेट्स इनटू अ पोजीशन कि हो सकता है 498A या मेंटेनेंस का केस कल को फाइल कर दे, तो आप मुझसे जरूर शेयर करें। और मैं अंत में फिर से बोलना चाहूंगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या ऐसे प्रॉब्लम्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे जिस पे मैं आपको हेल्प करूं, ताकि मैं उसी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊं और आप उसमें देख करके अपनी जिंदगी को और सुंदर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।